हेलो हाय एवरीवन, मैं हनुमान लोधा सिविल कोचिंग में आपका स्वागत है। आज अपन करने वाले हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करवा दिए हैं और जिसने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो मेरा पहला वीडियो देखे। और आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक करवा दिया है एक। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बटन के पास ही बेल आइकन दिया हुआ हो उसे प्रेस करें ताकि आपको हर एक नया वीडियो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आज अपन अपने प्रश्नमाला एक्सरसाइज अपन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का मैंने 1 से 8 तक तो करवा दिया। 8.1 का 9वां क्वेश्चन लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा करेंगे। अब कैसे है, मतलब वो मैंने जो पहले पार्ट में दिखा दिए सभी सूत्र उत्तर, और अब अपन करने वाले हैं 19 सूत्रों से हुए थे सारे के सारे सवाल, और जो एक बोधायन प्रमेय थी उन दोनों के आधार पर ये जो सारे क्वेश्चन हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है अपन देखेंगे पूरा डिटेल से। मतलब क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, तो अपन को क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ना है। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूरा, जैसे अब क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे अपन, दिया हुआ है tan A का मान। अब देखो हल कर लेते हैं इसका। पहले तो क्या दिया हुआ उसको लिखो पहले। तो इसने दिया है कि त्रिभुज एक ABC है, ये ABC त्रिभुज लेता हूं मैं। ये हो गया ABC त्रिभुज मेरे पास। ABC जिसका कोण B समकोण है, ये B मैंने ले लिया समकोण। ये A हो गया और ये हो गया अपना AB और ये हो गया C। ठीक है, तो अब दे रखा अपन को tan A बराबर 1/√3। अब tan दे रखा साइन कोस में इनमें मान रखेंगे और फिर इसका मान निकालना अपन को, मान ज्ञात कीजिए। तो tan दे रखा है, tan का मतलब होता है लाल बटेवा का वाला सूत्र याद है, LAL बटेवा KA। अब tan कहां पर होता है, tan यहां पर होता है। tan का मतलब हो गया लंब बटेवा आधार, लंब बटेवा आधार। माना कि ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार। माना कि लंब बराबर 1x मान लेता हूं मैं, x लगाना है ना। और कर्ण आधार बराबर है अपने पास √3x मान लिया मैंने। ठीक है, तो आधार, तो ये जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण होता है। जैसे इसको a के सापेक्ष tan A दे रखा है तो a के सापेक्ष ये थीटा होता है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। और आधार और लंब दिया हुआ है, लंब तो है 1x और आधार है √3x। अब कर्ण ज्ञात करना, कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, बोधायन प्रमेय से ज्ञात करेंगे। लगाओ बोधायन प्रमेय, ये बोधायन प्रमेय से क्या कहती है बोधायन प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर अपन को ज्ञात करना, कर्ण क्या है AC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √3x का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 1x का स्क्वायर। AC स्क्वायर ऐसा कैसे ही √3x का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर होता है 3 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x। ठीक है, तो √3x ये हो गए 4x। AC स्क्वायर बराबर 3 और 1 4x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर जो समान होती है ना जिनकी कहते जो, अब इनके चर समान है तो ये दोनों जुड़ गए। अब जैसे यहाँ पे x ही होता है ना तो इसमें जुड़ता नहीं, तो x स्क्वायर 3 और 1 4x स्क्वायर। AC स्क्वायर इधर स्क्वायर उधर जाते ही अंडर उधर जाते हैं, अंडर हो गए। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं
AC स्क्वायर, AC बराबर ये इधर स्क्वायर उधर जाते हैं अंडर रूड 4x स्क्वायर। तो AC बराबर है 4 का अंडर रूट तो होता है 2 और x स्क्वायर का x, यानी कि AC भी आ गया अपने पास 2x, AC आ गया 2x। अब साइन का और एक त्रिभुज और बना लो इसी के साथ। जैसे मैं एक त्रिभुज और बना लेता हूँ जिसमें ये त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ये A है, ये B है और ये C है। अपन को चेंज कोई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कर्ण। और ये जो अब थीटा इसको लेना है C को, C के सापेक्ष, क्योंकि कोस C भी पूछ रहा है, कोस C पूछ रहा है तो थीटा इसके सामने ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, बचा जो, ठीक है। AC कितना अपने पास 2x और B है अंडर रूट 3x और ये है 1x आधार, मतलब लंब इसमें BC, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करते हैं साइन ए बराबर, साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर क्या हुआ, साइन का मतलब होता है लंब बटेवा कर्ण, यहां पे होता है साइन, साइन का मतलब लंब बटेवा कर्ण, तो साइन का मतलब होता है लंब बटेवा कर्ण। लंब कितना है 1x और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 2x, तो x से x कट गया तो 1/2, मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, सीधा लिख दूंगा 1/2। कोस का भी लिख देता हूँ मैं, कोस C। अब अरे सॉरी गलत हो गया, इसमें से नहीं देखना, एक के सापेक्ष बात कर रहा है तो इसमें से देखना, तो ठीक है। साइन का मतलब उसमें से देखना, ये गलती मत करना। अभी देखो मेरे से भी गलती हो गई, क्योंकि मैंने करवार मैं भी पढ़ता हूँ लेकिन हो जाती है गलतियाँ, तो ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, तो मतलब इसमें एक के सापेक्ष बात कर रहा था, इससे देखना अपन को लंब बटेवा कर्ण, तो लंब कितना है इसमें, लंब 1x और कर्ण 2x, सही तो था यार, अच्छा इसमें हाँ ठीक है, ये था 1x बटेवा 2x, सही था उसमें देखा, तो 1/2 हो गया। अब cos C का इसमें देखना, क्योंकि C के सापेक्ष बात कर रहा है तो C इसमें से देखना, थीटा इसमें C ले रखा, तो cos का मतलब होता है आधार बटेवा कर्ण। आधार कितना है इसमें, आधार है 1x बटेवा कर्ण कितना 2x बराबर 1x बटेवा 2x, तो x से x कट गया, ठीक है। तो क्या बचा 1/2, साइन का कोस का मान आ गया। अब उसमें मान रखिए, इसका मान निकाल लेंगे अपन कैसे। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट पार्ट दे रखा उसने साइन ए कोस C प्लस कोस ए साइन C, ठीक है। तो अब देखो साइन ए का मान रखा 1/2, कोस C का मान 1/2 प्लस ये प्लस हो गया, कोस ए का मान, सॉरी कोस ए भी निकालना, तो कोस ए इसमें से निकाल लो, कोस ए इसी में से निकलेगा, ए के सापेक्ष बात कर रहा था इसमें से निकालो। कोस ए क्या होगा, कोस ए बराबर, कोस का मतलब आधार बटेवा कर्ण, यहां पे कोस होता है आधार बटेवा कर्ण, तो आधार क्या है इसमें, आधार है अंडर रूट 3x बटेवा कर्ण 2, तो अंडर रूट 3x बटेवा 2, तो अंडर रूट 3/2 लिखूंगा मैं सीधा, ठीक है। ये कोस का हो गया, और एक है साइन C, इसको थोड़ा नीचे लिख दूंगा, यहाँ पे गलती हो रही है बार बार। एक है साइन C, इसमें से लिखना, साइन का मतलब होता है लंब बटेवा कर्ण, लंब इसमें कितना अंडर रूट 3 और कर्ण है 2, तो ये हो गया अंडर रूट 3/2। अब पहला पार्ट लेते हैं अपन, पहला इक्वेशन साइन ए कोस C प्लस कोस ए साइन C, ठीक है। तो साइन ए का मान 1/2 इंटू कोस C का मान 1/2 प्लस कोस ए बराबर अंडर रूट 3/2 इंटू कोस साइन C का मान अंडर रूट 3/2। अब पहले गुणा करना फिर जोड़ बाकी, तो 2 एकम 1 एकम 1 और 2 दूनी
4 प्लस ये प्लस ऐसा कैसे, √3 को √3 से गुणा किया तो 3 और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो जब हर समान होता है ना तो वो अंश जुड़ जाता है। तो 1 1 3 1 4, तो 4/4 बराबर 1। तो ये पहले का तो ये हो गया आंसर। अब इसी का पार्ट दूसरा भी दे रखा है। पार्ट दूसरा क्या है उसको भी करते हैं अपन। पार्ट दूसरा है तो इसी का दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या करा, तो ये तो आ गया होगा समझ में। इसमें भी ऐसे कैसे मान रखने, जोड़ बाकी करनी है। देखो इसमें साइन ए कोस सी का, साइन ए कोस सी का मान रखे, बीच में ऐसे जोड़ बाकी करनी है। वैसे इसमें भी है। अब देखो यहाँ पे बराबर में मान रखते हैं अपन। कोस ए का मान होता है, कोस ए का मान इसमें से देखो कोस ए ये रहा √3/2, √3/2 और कोस सी का मान, कोस सी का मान 1/2, ये 1/2। बीच में किसका चिन्ह, माइनस का, तो माइनस का लगा दिया मैंने। साइन ए का मान, साइन ए का मान 1/2 इंटू, बीच में कुछ नहीं है तो इंटू, फिर साइन सी का मान, साइन सी का मान √3/2। ठीक है, तो ये आगे करते हैं अपन। √3 को 1 से गुणा किया तो √3/2 दूनी 4 माइनस √3, 1 को √3 से गुणा किया तो √3 और 2 दूनी 4। √3/4 में से √3/4 गया तो 0 बचा। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। बस इसमें क्या है, जोड़ बाकी करनी है। और जोड़ बाकी इतनी भी कठिन भी नहीं है। इसमें तो भिन्न वाली जोड़ बाकी है, भिन्न वाली जोड़ बाकी तो अपन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको। इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। बोधायन प्रमेय लगानी है और बोधायन प्रमेय लगाने के बाद अपन को इसमें मान रखने हैं साइन ए का, साइन सी का मान। अभी इसके बाद अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसको भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जिस किसी को भी समझ में नहीं आती है ना वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दे ताकि मैं अगले वीडियो में उसकी समस्या का समाधान कर सकूँ। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कोई भी इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे अगला क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसके बाद अपन कोई स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो, क्योंकि आपको समझने में इसमें मतलब करने में, कॉपी में भी करोगे ना, कॉपी में करना चाहिए। ये गणित है, गणित में जितनी एक्सरसाइज करते हैं ना अपन उतना ही जल्दी समझ में आता है, जितना अच्छा समझ में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे इसके बाद। ओके, तो लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है इसको पूरा डिटेल से देखेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन P कोस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा का ऐसा उदाहरण नंबर 5 में भी क्वेश्चन है। और जो भी इसको समझ रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, वो मतलब भाई क्वेश्चन नंबर एक बार उदाहरण नंबर 5 को पढ़ो। जाके उदाहरण नंबर 5 को पढ़ो, किताब खोलो और उदाहरण नंबर 5 को पढ़ो। उदाहरण नंबर 5 का जैसा अगर उदाहरण नंबर 5 समझ में आ गया ना तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो ठीक है, जिसने भी नहीं देखा होगा तो भी मैं वापस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR लेना है जिसमें कोण Q समकोण है। ये त्रिभुज लेता हूं मैं। अब ये इसमें त्रिभुज कौन से आते हैं, समकोण त्रिभुज आते हैं। तो कोण Q क्या है, समकोण है। ये P और ये Q, ये R हो गया। ठीक है, ये जो समकोण के सामने ये तो कर्ण होता है। P के सापेक्ष बात कर रहा है, इसने क्या दे रखा है, कोण Q दे रखा है। और साइन P के सापेक्ष बात कर रहा है कि साइन P कोस P ये ज्ञात करने। तो इसके सामने ये हो गया लंब और ये हो गया बच्चा जो आधार। अब इसने दिया है कि PQ दिया है, जो लिख देते अपन, दिया है। अब क्या दिया है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। PQ कौन से, PQ ये, तो ये हो गए 5 सेंटीमीटर। और इसने दिया है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर।
पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का योग 25 सेंटीमीटर। तो मैं एक बार इसको मान लेता हूं क्यू आर को, जैसे मैं एक्स मान लेता हूं, माना कि क्यू आर बराबर एक्स है, तो ये क्या, पी आर प्लस एक्स बराबर 25। तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, ठीक है। तो पी आर बराबर तो 25 माइनस एक्स करना अपन को, ठीक है। और ये जो क्या मानी मैंने, ये एक्स मान ली है। तो करते हैं अपन बोधायन प्रमेय से, इन दोनों की दूरियां भी ज्ञात करते हैं अपन। बोधायन प्रमेय क्या कहती है, बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब तो याद ही हो गई होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर, यानी कि पी आर कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर ये आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलो ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका बन रही, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली होती है। उस सर्वसमीका से इसको खोलते हैं तो यानी कि ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर 625, बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस 2, अब माइनस 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 वाली है तो दो तो सूत्र के, और 25 25 दूना 50 इंटू एक्स, यानी कि ये 25 इंटू एक्स, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 25 एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब बचा अपने पास, इसको मैं आगे लिखता हूं यहाँ पे, इसको मिटा दो, मैं यहाँ से ऊपर से लिख रहा हूँ। ये बचा अपने पास इधर तो 625, फिर क्या बचा 25 दो 50 एक्स माइनस 50 एक्स माइनस ये 50 एक्स बराबर ये, अब इधर क्या बच गया 25, ये 25, ठीक है, ये बच गया 25, और तो कुछ नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इधर प्लस का इधर आते माइनस का, तो ये बच गए अपने पास 600 हो गए ना, ये 600 माइनस 50, या ऐसा कर सकते हैं 50 एक्स माइनस का बराबर ये इधर 25 माइनस 625 माइनस 50 एक्स बराबर ये बच गए माइनस के 600, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये उधर गया 50 मतलब भाग में जाएगा इधर गुणा में, तो ये 600/50, 0 से 0 कट गया, x बराबर आ गया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, x बराबर आ गया 12, यानी कि ये लंब तो हो गया 12 x की जगह पे, ठीक है। ये तो हो गया 12 और ये 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 कितना होता है, ये बच गए 3 और 1 13, ये हो गया 13, यानी कि अब अपने पास कर्ण और लंब सभी आ गए। अब साइन पी का मान ज्ञात करना, साइन पी बराबर, साइन का मतलब होता है लंब बटेवा कर्ण, लंब बटेवा कर्ण, तो लंब तो आ गए अपने पास 12 और कर्ण आ गया 13, तो 12/12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, और कर्ण है 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गए तो बचा 12/13। अनुपात में कोई इकाई नहीं होती, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। अब देखते हैं कोस पी, कोस का मतलब होता है आधार बटेवा कर्ण, आधार क्या है आधार 5, कर्ण क्या है 13, तो 5/13, और एक और ना, और टेन पी का, टेन का मतलब होता है लंब बटेवा आधार, तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, टेन का मतलब हो गया अपना, यहाँ पे लिख दूं टेन
पी बराबर टेन पी बराबर लंब बटेवा आधार। लंब अपना लंब है 12 और आधार है 5, तो 12 बटेवा ये 5, ये अपना फाइनल आंसर, ये तीनों ही। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। केवल इसमें कुछ ही नहीं करना है, एक को x मान लेना है, नहीं भी मानो तो तुम्हारे हिसाब से कर लेना, लेकिन x मानने पे ये है कि जो ज़्यादा जोड़ बाकी में अपन को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है असत्य सत्य असत्य वाला, ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं अपन। इसमें क्या है कि इसमें तो केवल बोधायन प्रमेय लगानी है, केवल वो दे दी है दोनों से, और बोधायन प्रमेय लगाइए, जो साइन पी टेन पी कोस पी का मान ज्ञात करना तो कर लिया अपन ने। अब बढ़ेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन में, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बताइए कि निम्न कथन सत्य है असत्य है, कारण सहित उत्तर देना है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या टेन ए का मान सदैव 1 से कम है क्या? हाँ, हालांकि होता है टेन ए का मान सदैव 1 से कम। जैसे टेन का मान होता है, टेन का अनुपात क्या होता है, टेन वो होता है अपने लाल बटे कक्का से, यहाँ पे होता है टेन। टेन का मतलब होता है लंब और आधार। लंब और आधार यानी कि जो लंब और आधार जो समान भी हो सकते हैं, जैसे ये 2 और ये भी 2 है, तो अब इसका अनुपात क्या होगा, टेन एक का अनुपात क्या होगा, तो टेन एक का अनुपात क्या होगा, 2 बटे 2। तो यानी कि 1 भी होता है, 1 से कम नहीं होता है। टेन का मान, टेन एक का मान 1 से छोटा और बराबर भी होता है, 1 से छोटा और बराबर भी होता है। तो ये कथन क्या हुआ, ये कथन क्या हुआ, असत्य है, असत्य है, क्योंकि टेन ए का मान 1 से कम वह बराबर होता है। इसको मिटा दो, समझा नहीं, वह बराबर होता है। टेन का मान 1 से कम और 1 के बराबर भी होता है। समझा दिया मैंने वहां पे, जैसे वो त्रिभुज बनाएगी। अगला कहते, अगला इसी का सेकंड पार्ट देते हैं। कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है क्या? अब सेक का मतलब क्या होता है, सेक यहाँ पे होता है, सेक का मतलब होता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटेवा आधार, कर्ण बटेवा आधार, यानी कि कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है। ये तो सत्य है। क्यों है सत्य? क्योंकि ये इसका अनुपात सही है, क्योंकि कर्ण बड़ा ही होता है, हर त्रिभुज में कर्ण बड़ा होता है, जबकि लंब और आधार तो छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन दोनों आधार और लंब से बड़ा कर्ण ही होता है। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, इसका तो हल सत्य हुआ, सत्य है, क्योंकि सेक ए का अनुपात सही है, सही। अब सही कैसा हुआ मैंने तो बता दिया, उसमें सही है। ठीक है, तो अब करते हैं इसका अगला वाला, ये चौथा करते हैं। मैंने तीसरा बात पहले लिख दिया, बाद में लिखा, और चौथा पहले लिख दिया, ये लिखना, इससे ध्यान नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं देना तुमको। ठीक है, कोट और ए का गुणनफल होता है। कोट ए में ए गुणनफल है क्या, कोट का, ए कोट का गुणनफल नहीं है, तो ये कथन असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि ये थीटा है, ये कोण है, ये ए का गुणनफल नहीं होता है, कोण होता है। तो इसका हल क्या होगा, असत्य है, क्योंकि यहां कोट व ए का गुणनफल
फल नहीं है वह और नहीं है जबकि कोण है। ये इनका गुणनफल नहीं है जबकि ये इसका कोण, ए कोण है इनका, ठीक है। तो अब इसका अगला वाला कहते हैं कोस ए कोण ए के कोसाइन के प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये बहुत मोस्ट है, ये मोस्ट है, इनके लिए मैं लिखा देता हूं। अब देखो साइन ए को बोलते हैं, ये लिख लेना, इनको मैं साइड में लिखवा देता हूँ, साइड में लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने इनके जो संक्षिप्त रूप है ये इस कॉलम में लिख दिए। साइन नी का होता है साइन, कोसाइन नी का होता है कोस, टेंजेंट का होता है टेन, और कोट का होता है कोटजेंट, कोसेक का होता है कोसेंट, कोसेंट, और सेक का होता है सेकेंट। अब इसने दिया है कि कोस ए कोण ए के कोसेंट ए का संक्षिप्त रूप है, जबकि कोस ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोस ए का संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन, कोसेंट नहीं होता है, कोसेंट नहीं होता है, कोसाइन होता है। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? असत्य है, असत्य है क्योंकि, कारण भी लिख दो, क्योंकि कोस ए का संक्षिप्त, कोस ए का संक्षिप्त रूप क्या होगा उस कोष्टक में देख के देखो। कोस ए का संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन, कोस ए का संक्षिप्त रूप होता है कोस साइन, कोसाइन ए होगा। तो ये हो गया इसका कारण। अब एक और है पांचवा और लेते हैं अपन। अब देखो पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, इसी के जैसा का जैसा है। अब देखो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है क्या? साइन का मतलब तो क्या होता है? साइन ये रहा, साइन का मतलब होता है लंब बटेवा कर्ण, साइन का मतलब होता है लंब बटेवा कर्ण। क्या लंब? अब देखो इसका मतलब हुआ लंब और ये हो गया कर्ण। बताओ कर्ण बड़ा होता है या छोटा होता है? कर्ण तो बड़ा ही होता है ना, तो मतलब लंब छोटा होना चाहिए, कर्ण बड़ा होना चाहिए, मतलब कर्ण बड़ा होना चाहिए। तो साइन थीटा का मान ये हो सकता था, साइन थीटा बराबर 3/4 हो सकता होता, लेकिन 4/3 कभी नहीं होगा। तो ये क्या है? असत्य, असत्य है। कारण भी लिख लो, क्योंकि अनुपात में, क्योंकि अनुपात में लंब को बड़ा, कर्ण से बड़ा लंब दर्शा रखा है ना, कर्ण से बड़ा लंब दिखाया गया है, कर्ण से बड़ा लंब को दिखाया गया। ठीक है, आ गया होगा समझ में। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है, लंब छोटा होता है। जबकि इसमें क्या दर्शा रखा? लंब बड़ा दर्शा रखा है और कर्ण छोटा दर्शा रखा है। ये अपने क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। अब इसी में 8.1 में क्वेश्चन नंबर 11 तक की थे। अब इसके बाद करने वाले हैं अपन 8.2 के जो बेसिक है वो सारी, अगला जो मेरा पार्ट होगा उसमें मैं 8.2 करवाऊंगा। ये 8.1 पूरी हो चुकी है अपनी। इसके अगले वीडियो में मैं जो अपनी बेसिक चीज़ें हैं 8.2 की उसको मैं समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, और सब्सक्राइब के बटन के पास ही बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करो, ताकि अब जो मेरे जो नए वीडियो आने वाले, नए अपडेट आने वाले हैं वो आप तक पहुँच पाए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और अपन अगले पार्ट में करने वाले हैं 8.2 में इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें बहुत सारी थी
और इसके मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स देखे, इसलिए मैंने त्रिकोणमिति का परिचय वाली प्रश्नावली को पहले अपलोड कर रहा हूँ और इसके बाद 8.1 करने वाले अपन। ठीक है, तो ओके, थैंक यू मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और अपन अगला जो पार्ट आने वाला है वो 8.2 का आने वाला है। ठीक है, 8.1 पूरी हो चुकी है। ओके, थैंक यू।